अस्सलाम वालेकुम। हेलो ऑल। उम्मीद है कि आप लोग तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर हमने तरतीब दिया है वो शेडिंग के हवाले से है कि शेडिंग क्या होती है और प्रोसेस के अंदर शेडिंग किन किन एरियाज़ के अंदर होती है। ये चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। कंटेंट हमारे हैं पहले शेडिंग, फिर हम प्रोसेस फ्लो देखेंगे इसका शेडिंग का कि पूरे प्रोसेस के अंदर शेडिंग वाले एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ शेडिंग होती है, लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोसेस वाइज शेड स्टैंडर्ड्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, एक शेडर की क्या खसूसियात होनी चाहिए और उसका रेटिंग जो होता है शेडर का उस और अप्रूवल क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शेड बेसिकली होता क्या है। शेड वेरिएशन इज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम फाउंड इन गारमेंट्स that are made of dyed or printed fabric. A garment with shade variation is considered as a faulty garment. Shade variation in a garment occurs when different garment components have different depth of color, shade, or mismatch of shade in garment part of the same garment. Shade variation in garment come due to shade variation in the fabric in an order. Most of the time, shade variation happen due mishandling of fabric rolls during cutting fabrics and bundles in sewing floor. Shade variation in garment is caused mainly due to fabric problem. Then why varied shade of fabrics are sourced by garment manufacturer. Fabric are dyed in a dyeing machine that has a certain capacity of dyeing fabric at a time. So, where fabric are dyed in multiple lots, there is a chance of having shade variation between different fabric lots if dyeing process is not controlled. शेडिंग में तगयुरात एक आम मसला है जो कि गारमेंट और डेनिम इंडस्ट्री को हमेशा ही दरपेश रहता है। शेडिंग के मसले के साथ अगर गारमेंट आता है तो डिफेक्टिव उसको माना जाता है। गारमेंट में अमूमी तौर पर शेड के तगयुर की वजह फैब्रिक के अपने अंदर के तब्दीलियाँ हैं या तगयुरात हैं, या कटिंग के दौरान पैनल टू पैनल या मिक्स शेड रोल के साथ बिछाना और काटना, चेकिंग के दौरान ख़राब पैनल्स का इसी नंबर के रोल से तब्दील ना होना, स्टिचिंग के दौरान ख़राब पैनल को किसी भी पैनल से तब्दील कर देना, वॉशिंग में बेकायदगियाँ यानी किसी भी प्रोसेस का अपने टाइम से डिले होना भी शेडिंग की वजह हो सकता है। अमूमन फैब्रिक सप्लायर जो होता है वो डिफरेंट शेड बेचता है और फैब्रिक की ही वजह से शेड के मसाइल आते हैं, जो कि फैब्रिक सप्लायर अमूमन फैब्रिक की ही वजह से शेड के मसाइल आते हैं, जो कि फैब्रिक सप्लायर सप्लाई करते हुए ABC के हिसाब से डिलीवर करता है, शेड वाइज A, B और C के हिसाब से डिलीवर करता है। उसकी ख़ास वजह यह है कि फैब्रिक डाइंग मशीन की गुंजाइश कम होती है और ये मुख्तलिफ लॉट्स के अंदर इसको हम डाइंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल लॉट्स में आने की वजह से इसमें शेड के मसाइल आ सकते हैं। ये होती है हमारी शेड वेरिएशंस जो हमें दरपेश होती हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। प्रोसेस फ्लो अगर हम इसका देखें शेडिंग का, तो स्टार्ट जो है हमारे पास सबसे पहले जो होता है फर्स्ट स्टेप जो है इसका, हमें मिल्स जो होती है शेड चेक करके देती है, उसमें वो ABC हमें लिख के देती है कि A शेड और B शेड और C शेड है। इसके अंदर डिलीवरी हमारे पर रिसीव होती है और इसके साथ ब्लैंकेट भी हमें आते हैं। ओरिजिनल सैंपल कलेक्ट, हम क्या करते हैं इसको ओरिजिनल सैंपल कलेक्ट करते हैं मर्चेंट से, देन हम ब्लैंकेट को सैंपल
के साथ और रेसिपी के साथ वॉश करने भेजते हैं। जब ब्लैंकेट वॉश हो गया आ जाता है तो वो क्या करते हैं हम लोग, ब्लैंकेट हम बीच में सीते हैं और बाकी जो हमने स्वैचेस भेजे होते हैं, जो ब्लैंकेट्स भेजे होते हैं, जो कट भेजे होते हैं हमने कटिंग करके, तो वो हम उसके साथ अटैच करते हैं। फिर हम उसका नियरेस्ट जो होता है उसे हम ए तस्वुर करते हैं और उससे दूर जो होता है उसे बी और उसके बाद जो होता है उसे सी हम तस्वुर करते हैं। यानी कि हमें अपने सप्लायर की शेडिंग के साथ साथ हम अपनी भी इंटरनली शेडिंग करते हैं और ए बी सी उसको कंसिडर करते हैं रोल्स को। सेकंड स्टेप के अंदर जब हम फैब्रिक इंस्पेक्शन के अंदर आते हैं तो फैब्रिक इंस्पेक्शन के अंदर फैब्रिक इंस्पेक्टर के पास भी एक सैंपल मौजूद होता है मास्टर रोल का, जो वो मर्चेंट से कलेक्ट करता है और स्टार्ट टू एंड फैब्रिक इंस्पेक्शन करते टाइम हर रोल को स्टार्ट टू एंड, सर्विस टू सर्विस, राइट टू लेफ्ट, मिडिल, ड्यूरिंग फैब्रिक इंस्पेक्शन वो तमाम एरियाज को शेड को चेक करता है। थर्ड स्टेप के अंदर जब हम आते हैं तो शेड एंड श्रिंकेज वाइज लेइंग ऑफ फैब्रिक इन कटिंग। हमारे पास शेड वाइज चेकिंग लेइंग होनी चाहिए कटिंग के अंदर, और अगर मिक्स शेड लगाए जा रहे हैं तो उसको किसी भी तरीके से सेपरेट करके हम लगाएंगे ताकि वो कटिंग के दौरान अलग अलग हो, बीच में कोई लेयर बिछा दी जाएगी पतली सी क्योंकि दो शेड्स को सेपरेट कर रही है। रैंडम इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई हमें रिजेक्ट पैनल रिसीव होता है तो उसे हम उसी नंबर के रोल से या शेड से रिप्लेस करेंगे। इसके बाद जब हम 100% पैनल इंस्पेक्शन के ऊपर जाएंगे तो डिफेक्टिव पैनल वहाँ भी निकलेंगे तो वो भी रिप्लेस होंगे, तो सेम नंबर के रोल से या सेम शेड से उसको रिप्लेस कराएंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर जब हम मूव करते हैं तो नंबर वाइज पेयरिंग होती है हमारे पास स्टिचिंग के अंदर, स्विंग के अंदर हम नंबर वाइज पेयरिंग कर रहे होते हैं ताकि शेड के हमें मसले ना आए, और सिंगल पीस हम पेयर करके पूरा ले रहे होते हैं। फ्रंट के तमाम पार्ट्स नंबर वाइज लगाते हैं, फिर बैक के लगाते हैं और फिर असेंबली के लगा के ले रहे होते हैं। अगर ड्यूरिंग स्विंग कोई पैनल रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें भी कोशिश यही होती है कि वो सेम नंबर के रोल से हम रिप्लेस करा के कटिंग से अपने पास लेके आए उसको लगाएं। फिफ्थ स्टेप के अंदर जब वॉश में माल आता है तो वॉश हमारी होने के बाद हम उसको चेक करते हैं उसकी अप्रूव लैग से। अप्रूव लैग हमारे पास 3 होती हैं, बहुत सारे कस्टमर 6 अप्रूव करते हैं, बहुत सारे कस्टमर 9 भी करते हैं, बहुत से 12 भी करते हैं। तो हमारे पास अमूमन 3 लेग्स होती हैं और कभी कभी 6 लेग्स भी होती हैं। तो वो उससे आप जब वॉश होता है हमारे पास हर लॉट हम मैच करके देखते हैं अप्रूव शेड से या अप्रूव लेग से कि वो उसको पूरा करता है कि जो हमने 6 शेड अप्रूव किए उसमें से लॉट जो है वो किसी भी लेग पे पूरा उतरती है तो वो फिर आगे प्रोसीड हो जाती है। देन हम ऊपर आते हैं तो ऊपर बैक प्रोसेस के ऊपर वॉशिंग का काम खत्म होने के बाद वॉशिंग अपने शेडिंग करके ऊपर माल भेजता है फिनिशिंग के अंदर। देन हमारे पास बैक प्रोसेस पे माल आता है तो बैक प्रोसेस के ऊपर 100% हमारा बंदा चेक करता है और चेक करने के बाद उसके पास ओरिजिनल लेग्स हो सकती हैं या उसके पास कॉपी लेग हो सकती हैं, क्यूए मैनेजर के साइन हुई क्यूए मैनेजर से अप्रूव्ड लेग होगी जिससे वो चेक करेगा उसे और आगे भेज देगा। उसके बाद हमारे पास एक चेक है मेटल फ्री जोन से पहले हमारे पास दोबारा फिर चेक होता है 100% शेडिंग होती है वहाँ पे, उसके अंदर भी वही लेग्स जो अप्रूव्ड होंगी वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसी अप्रूव्ड लेग से शेडिंग करने के बाद माल को अंदर मेटल फ्री जोन के अंदर भेज दिया जाता है, फिर वो मेटल डिटेक्टर पास होने के बाद वो माल अंदर चला जाता है। 7th स्टेप के अंदर शेड वाइज सेग्रीगेशन होती है। जब पैकिंग हो रही होती है पैक करने के बाद उसको शेड वाइज सेग्रीगेट करके रखते हैं, वो भी अपना लेग्स से ही सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद वो कार्टन फिलिंग होती है। कार्टन फिलिंग के अंदर जो शेड्स होते हैं वो एक कार्टन में एक ही शेड पैक किया जाता है। ए शेड एक कार्टन में होगा तो दूसरा बी शेड बी कार्टन में होगा, सी शेड सी कार्टन में होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग जब कटलिस्ट काम पूरा हो जाएगा और हमारे पास उस पर्टिकुलर कटलिस्ट के गारमेंट खत्म हो जाएंगे तो अब हमारे पास मिक्स शेड बचे होंगे तो मिक्स शेड का हम एक कार्टन बना के
उसे कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ, डॉट के साथ या किसी लाइन के साथ या किसी भी लेबल के साथ रिप्रेजेंट करके हम आगे रख देंगे कि ये मिक्स शेड है। तो ये हमारा एक प्रोसेस फ्लो है शेडिंग का। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो शेडिंग के हवाले से होगी। उसमें हम लाइट सोर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि लाइट सोर्सेज कौन कौन सी होती है शेड को चेक करने के लिए, पर्टिकुलर क्या रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप देखिए और उसको हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज जो है, ऐसी चीज़ें हम आगे भी फर्दर इस पर अपलोड करते रहेंगे जो आपके काम आएंगी, आपकी नॉलेज में इजाफे का बाइस बनेगी और आपके काम में और निखार पैदा करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।